नमस्कार किसान साथियों, जानेंगे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर शुरू हो चुकी है। न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। ओले पड़ने व ठंड बढ़ने से भारी बारिश को लेकर कई राज्यों में आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर को नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। यह सिस्टम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 25 व 28 अक्टूबर को बीच बादल छाने व हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार डॉक्टर निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य के शेष अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः रूप से साफ दिखाई देगा। हालांकि आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान 102 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश शहरों में मौसम शुष्क रहा। जयपुर, सीकर, अलवर के आसपास के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल व हल्की धुंध देखी गई। यह स्थिति बीकानेर, गंगाना, हनुमानगढ़, चूरू जिले में भी रही। 21 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश के बाद बुधवार को आसमान साफ रहा, जिसके चलते रात के तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 15.9 डिग्री सेल्सियस, सीकर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। पिलानी का तापमान गिर 16.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में दोबारा मौसम में बदलाव की आड़ सुरी। मौसम विभाग ने एक बार फिर बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग का कहना है कि 24 अक्टूबर के आसपास मौसम में एक बार फिर बदलाव आएगा, जो बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती परिसंचरण निम्न दबाव का क्षेत्र सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना, जिसके विभिन्न हिस्सों में सर्दी और मौसम का असर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के बाद सुबह के समय धुंध और कोहरे का अनुभव हो रहा है, जबकि दक्षिणी पश्चिमी राज्य में लगातार वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक कई क्षेत्रों में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी से तापमान में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसके साथ ही वायु गुणवत्ता और हवाओं की गति के कई राज्य प्रभावित रहने की संभावना है। देश के कई क्षेत्रों में सर्दी का असर बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर दिवाली के बाद सुबह समय धुंध का असर देखा जा रहा है। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति की बात करें तो दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, मणिपुर, अंडोमान निकोबार द्वीप समेत तमिलनाडु विभिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई, जिसकी वर्षा की मात्रा 7 से 20 सेंटीमीटर के बीच रही। तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश हुई, जिसकी मात्रा 7 से 11 सेंटीमीटर तक रही। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को दक्षिणी पूर्व के आसपास स्थित पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक नया निम्न दबाव क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने बताया कि दक्षिणी पूर्व बंगाल की खाड़ी से सटे दक्षिणी अंडोमान सागर मध्य वायुमंडलीय स्तर तक फैला हुआ एक ऊपरी वायु गुणवत्ता चक्रवात बना हुआ, जिसके प्रभाव से निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी दिशा के बढ़ते हुए अगले 24 घंटों में स्पष्ट होगा। इसी तरह तमिलनाडु के तट से दूर दक्षिणी पूर्व अरब सागर में मौजूद दबाव का क्षेत्र कमजोर हो गया। अगले 24 घंटों में यह दक्षिणी पूर्वी अरब सागर से होते हुए उत्तर पूर्व की ओर पूर्व मध्य अरब सागर की ओर से बढ़ेगा। इसके अलावा आंतरिक तमिलनाडु और इसके आसपास दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में स्थित निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर हुआ है। अगले कुछ दिनों तक के दौरान दक्षिणी कर्नाटक से होते हुए पश्चिमी उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर पूर्व मध्य दक्षिणी पूर्व अरब सागर के ऊपर उभर सकता है। आईएमडी ने बताया कि तमिलनाडु के कोयंटूर और तिरुपुर जिलों में तिरुवनंतवेली, कन्याकुमारी, तेनकासी, वेल्लूर, तिरुवनंतमलाई के आसपास घाटी क्षेत्रों के अलग अलग स्थानों पर हल्की व मध्यम बारिश और वज्रपात की संभावना है। उत्तर भारत में अगले 2-3 दिनों तक उत्तरी पश्चिमी हिस्सों का न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। दिल्ली में सुबह सुबह धुंध की ज़्यादा मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में हल्की धुंध देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद आसमान में साफ होने की उम्मीद है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। तमिलनाडु में 28 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान। चेन्नई में 24 अक्टूबर तमिलनाडु के मौसम विभाग ने घोषणा की है कि उत्तरी भाग के साथ दक्षिणी और पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में 28 अक्टूबर तक भारी बारिश जारी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र कमजोर हो गया। शुक्रवार को एक निम्न दबाव क्षेत्र और बनने की संभावना है। उत्तराखंड में बर्फबारी। उत्तराखंड में मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में कहीं की हल्की बारिश देखने को मिल रही है। ठंड और बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने की माने तो उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यूपी में आज कैसा रहेगा मौसम? उत्तर प्रदेश में मौसम
सुहाना और साफ बना हुआ है। ग्रामीण इलाकों के शहरी इलाकों की तुलना अधिक ठंड महसूस की जा रही है। छठ की पूजा यूपी में मौसम बदलेगी और ठंड बढ़ेगी। छठ आगामी दिनों तक कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुबह 6 बजे की रिपोर्ट के अनुसार AQI 293 दर्ज किया गया, जो दिन में चढ़ने से AQI में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये थे राजस्थान, हरियाणा व अन्य राज्यों के मौसम संबंधी जानकारी। अगर आपने अभी तक ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कृषि से जुड़े संबंधी जानकारी, मौसम संबंधी जानकारी, मानसून संबंधी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए ऑल स्टेट मौसम अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका लाइक सब्सक्राइब मेरी मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।